चलिए, आज ये हमारा नया चैप्टर है मिश्र समानुपात। एक तरीके से कार्य और समय का पहला भाग है। एक एक करके इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले समझेंगे ये जो भाग है हमारा वर्क एंड टाइम में, ये मिश्र समानुपात में आता है। मिश्र समानुपात में यहाँ पे कई सारी चीजें होती हैं। जैसे बहुत सारी चीजों में एक सबसे पहले आपको आदमी मिलेंगे, कार्य होगा, समय होगा, समय में आपका घंटे हो सकते हैं, और क्या होगा, सेकंड भी हो सकते हैं, सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां पर दिन भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों से मिलाकर एक फार्मूला बनता है। क्या बनेगा? MDH से फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2 D2 और H2 डिवाइडेड बाई W2। जहां पर W का मतलब क्या होता है? कार्य। M का मतलब क्या हो गया? आदमी। और H का मतलब क्या हो गया? समय। और W तो हो ही गया, और D का मतलब दिन हो गया। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर चार चीजें होती हैं। किसी प्रश्न में दो चीजें दे रखी होंगी, किसी में तीन दे रखी होंगी, और किसी में एक ही दे रखी होगी। तो इनमें से ही अलग अलग तरीके के प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा ये। पहला प्रश्न है कि 25 आदमी किसी कार्य को 27 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 27 दिन में। तो 15 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए क्या क्या वैल्यू दे रखी है। M की वैल्यू दे रखी है कितनी? 25 आदमी। और डे कितने दे रखे हैं? 27। ये दो चीजें दे रखी हैं। तो देखिए 25 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 27 दिन में कर रहे हैं। यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी। एक तरफ की इक्वेशन में पूरा फिल दे रखा होगा, और दूसरी तरफ की इक्वेशन में आपको वैल्यू पूछ रहा होगा। देखिए 25 आदमी 27 दिन में कार्य करते हैं, समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी इसी कार्य को, यानी 15 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? D2 की वैल्यू पूछी है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, W का मतलब है वर्क, वही कार्य। मान लीजिए हमने कार्य एक मान लिया, कोई भी कार्य है जिसकी वैल्यू हमने एक मान ली, तो यहां भी हम एक रख सकते हैं। अगर हम यहां पर दो मानते तो यहां भी वैल्यू दो रख जाती। तो वो आप इस प्रश्न के लिए रखने की जरूरत ही नहीं है। वही कार्य कह दिया ना, इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 15, 5 5 25, और 3 9 27, और 5 9 45। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 45 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 45। ध्यान क्या रखना है इस प्रश्न में? देखिए जब भी बराबर से इधर उधर कोई भी संख्या होती है, जैसे x अपॉन वाई बराबर p अपॉन q लिखा है, तो देखिए इस वाली x की वैल्यू से हम ये p की वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं, और ये x की वैल्यू से y की वैल्यू डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा तिरछी गुणा ही होगी। हमेशा तिरछा क्या करते हैं? गुणा ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए फार्मूला हमारे पास वही है। कौन सा? M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाई W2। देखिए कितने आदमी दे रखे हैं, तो पहले M1 की जगह हमने क्या लिख लिया? 20। इसके बाद समय दे रखा है 9 घंटे, तो हमने 9 से गुणा करके लिख लिया। इसके बाद कह रहे हैं 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो 12 की मल्टीप्लाई कर ली। एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, कोई भी कार्य है एक, तो उसकी वैल्यू आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, जरूरत नहीं है। अगर कार्य का कोई भाग दे रखा होता, 1/2 भाग, 1/3 भाग, या कोई भी कार्य, तब हम उसके बारे में सोचते। आगे कह रहे हैं यदि इसी कार्य को, वही कार्य है, कुछ 6 घंटे प्रतिदिन कार्य किया जाए, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, 24 घंटों में, 24 दिनों में, कितने दिनों में? 24 दिनों में समाप्त करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? M2 की वैल्यू पूछ रहा है।
अब देखिए क्या काम करेंगे, बस कैलकुलेशन करनी है। 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10, और ये 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 5 तिया 15। यानी कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 15 आदमियों की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया, 15। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करें तो 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ये बताइए इसमें कार्य क्या है, इसमें कार्य क्या है। देखिए वर्क की अगर हम बात करें, कार्य है कुर्सी, क्या है चेयर, और कार्य की वैल्यू को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, किसमें, जो हमारे पास फार्मूला है M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2 D2 और H2 डिवाइडेड बाई W2। तो ये कुर्सियां जितनी बन रही हैं ये इनका कार्य है, इसको नीचे रखा जाएगा। देखिए 12 बढ़ई यानी 12 आदमी कार्य कर रहे हैं, कितने 6 घंटे प्रतिदिन, तो समय की जगह हमने 6 घंटे लिख लिया, और दिन कितने हैं 24 दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं। ये देखिए कितनी कुर्सियां बन रही हैं, 460 कुर्सियां बन रही हैं। कितनी कुर्सी बन रही है, 460 कुर्सी। आगे कह रहे हैं तो 18 बढ़ई प्रतिदिन काम करें, कितने बढ़ई, 18 कारपेंटर अगर काम करेंगे और 8 घंटे काम करें, कितने घंटे, 8 घंटे काम करें, तो 36 दिनों में, कितने दिनों में, 36 दिनों में कितनी चेयर, कितनी कुर्सी बन जाएंगी, ये पूछ रहा है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन रह गई। ध्यान क्या रखना है कि ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 तिया 36, ये 3 आ गया। इसके बाद 8 से डिवाइड किया तो 8 तिया 24, इस 3 से ये 3 चला गया, इस 6 से ये डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 तिया 18। अब क्या कर देंगे, 460 गुणा 3 कितना आ जाएगा 0, 6 तिया 18, हासिल 1 हो गया, 4 तिया 12 और 1 13। कितनी चेयर आ गई, 1380 कुर्सियां जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। इसमें ये बताइए कि कार्य क्या है, वर्क क्या है। दीवार की जो लंबाई दे रखी है वो वर्क है। तो देखिए व्यक्ति हैं कितने, 35, M की वैल्यू कितनी हो गई 35। दीवार की बात करेंगे, अगर W है तो वो हमेशा आपको नीचे ही रखना है, क्योंकि हम ये MDH वाले तरीके से कर रहे हैं, यहां पे हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितनी मीटर लंबी दीवार हो गई, 49 मीटर लंबी दीवार हो गई। दीवार को 3 दिन में बनाते हैं तो 3 ऊपर आ गया। तो 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना पाएंगे, यानी कितनी दीवार बना पाएंगे, लंबाई पूछ रहा है उसकी। अब देखिए क्या काम करना है, कैलकुलेशन, उससे आगे कुछ भी नहीं। 3 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 पंजे 35, ये 7 सत्ते 49, ये 5 से डिवाइड किया, 5 चौक 20, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 मीटर। 56 मीटर लंबी दीवार जो है वो बन जाएगी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं तो 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी। यहां पर वर्क क्या है, जो हमारा फार्मूला है MDH, M का मतलब मैन है। अब यहां आप कहो कि यहां तो गाय आ गई, तो M का मतलब वो है जो कार्य कर रहे हैं, चाहे पशु है या जानवर है। खाना क्या हो गया, वो उनका जो चारा है वो उनका क्या हो गया, वर्क हो गया। यानी 2700 किलोग्राम, ये 2700 किलोग्राम क्या है, ये उनका वर्क है, गाय जो खा रही हैं। फार्मूला हमारे पास वही है, कौन सा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाई W2। M1 का मतलब आदमी है, लेकिन यहां पे गाय दे रखी है तो हमने गाय लिखनी है, कितनी, 15 गाय हैं 9 दिन में, कितने दिन में, 9 दिन में 2700 किलोग्राम। तो जो वर्क है वो उनका चारा खाना है, तो वो वर्क में आ गया कितना, 2700।
कितनी गाय है आगे, 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी, कितने किलोग्राम, ये वाली वैल्यू पूछी है। बस कैलकुलेशन करनी है। 15 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 2, 9 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 27 चौक कितना हो गया 108 और डबल जीरो 10,800 किलोग्राम, 10,800 किलोग्राम चारा खा लेंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/3 भाग 36 दिनों में पूरा करते हैं। इसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, कौन सा, M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। बस आपको इस पूरे चैप्टर में ये सही तरीके से लगाना आना चाहिए। कितने हैं, 7 आदमी, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तो किसी कार्य का 1/3 भाग 36 दिनों में, तो ये तो 36 ऊपर आ गया, कार्य का 1/3 भाग कितना, 1/3 यानी 1/3 भाग हो जाता है। इसी काम का शेष भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए ये क्या है, 1/3 भाग। अब हम बात करते हैं शेष की। देखिए शेष कैसे निकालेंगे, कोई भी कार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एक माना जाता है, यानी अगर भाग के रूप में है तो वो संपूर्ण कार्य जो है वो एक है। 1/3 कार्य हो गया, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 1/3 को घटा देंगे। कैसे घटाते हैं, 1 में से सीधे सीधे घटा देंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2 और नीचे वाली संख्या ऐसी की ऐसे ही ये वाली लिख देते हैं, तो कितना हो गया 2/3, शेष कार्य 2/3 हो गया। कितने दिनों में समाप्त होगा यदि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो क्या पूछा है कितने दिनों में समाप्त होगा। D2 की वैल्यू पूछी है। देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन, इस 3 से ये 3 डिवाइड हो गया, इस 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया, 12 दूनी 24, 12 से काटा 12 3 36, 3 से ये 3 चला गया, इस 2 से इसको काटा 2 चौक 8, कितना आंसर आ गया 7 चौक 28। कितने दिन में हो जाएगा, 28 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में किसी काम का 40% भाग समाप्त करते हैं। देखिए 12 आदमी 9 घंटे, यानी मैन भी दे रखा है, एम की वैल्यू भी दे रखी है और डब्ल्यू की वैल्यू भी दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू भी दे रखी है और टाइम की वैल्यू भी दे रखी है, MDH, और कार्य का भाग भी दे रखा है। क्या काम करेंगे, लगा देंगे M1D1H1 बराबर M2D2 और H2 बटे W2। देखिए कितने आदमी हैं, 12 आदमी। M1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, 9 घंटे, H की वैल्यू 9 आ गई, 30 दिन में, कितने दिन में 30 दिन में, डेज की वैल्यू 30 आ गई। किसी कार्य का 40% भाग, कोई भी कार्य है जिसका 40% भाग वो करता है, अगर 40% भाग हो गया तो संपूर्ण कार्य कितने परसेंट होता है 100%, यानी 100% जो होता है वो पूरा भाग होता है। क्या होता है, पूरा भाग 100% होता है। 40% हो गया, अगर 40% हो गया तो कितने परसेंट शेष बचा, 60% शेष बचा। तो शेष कार्य, इसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, यानी D2 की वैल्यू पूछा है। देखिए क्या करेंगे, 20 दूनी 20 3 60 और 20 दूनी 40, और इसे 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2 छंग 12, इस 3 से डिवाइड किया 3 दूनी 6 और 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 3, 15 दूनी 30। अब इधर कोई वैल्यू बची नहीं बची, कितना आ जाएगा 9 3 27 दूनी 54, यानी क्या पूछा कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, 54 डेज में कार्य
समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर दें, कितने? 12 व्यक्ति, m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। किसी कार्य का 3/5 भाग, कितना? 3/5 भाग, टोटल भाग कितना होगा? 1। तो 3/5 भाग हो गया। अगर हम शेष भाग के बारे में बात करें तो शेष कैसे निकालते हैं? एक में से जब भी हमें कोई भिन्न घटानी होती है तो हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा के लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये शेष भाग हो गया। तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में समाप्त करेंगे? अब देखिए यहां पे पूरा कार्य पूछा है, यहां क्या पूछा है? यहां शेष भाग नहीं पूछा है, यहां पूरा कार्य। तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देंगे? यानी पूरा कार्य का मतलब 1, यहां 1 आएगा, शेष कार्य की बात नहीं कर रहा है। तो कितने व्यक्ति? M2 की बात पूछा है, कितने? 20 दिन में। 12 व्यक्ति किसी कार्य का 3/5 भाग, ये कितना था? 10 दिन में, ये 10 लिख दिया। अब देखिए क्या, ये 5 जो नीचे भाग में है ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 और 4 से इसे डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10 और ये 5 जो है इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5 दूनी 10। यानी कितने आदमी? 10 आदमी। क्या पूछा? कितने व्यक्ति पूरे कार्य को? 10 व्यक्ति। चलिए, यदि 18 जिल्दसाज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे? मुझे ये बताओ कि इसमें वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? पुस्तक। इसमें वर्ग क्या है? पुस्तक। 18 जिल्दसाज यानी आदमी कितने हो गए? 18। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। 900 पुस्तक, तो पुस्तक कहां जाएंगी? नीचे। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि नीचे हमें क्या वैल्यू रखनी होती है। 900 पुस्तकें आ गई। आगे कह रहे हैं तो 660 पुस्तकों पर, कितनी पुस्तकों पर? 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्दसाज, यानी 12 दिनों में कितने आदमी, यानी M2 का मान पूछा है। यहां पर बस कैलकुलेशन कर देनी है। देखो 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 दूनी 18 और 2 से इसको काटा तो कितना आ गया? 6। लेकिन हाँ, 6 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 11। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन 11। तो क्या पूछा है? कितने जिल्दसाज यानी कितने आदमी? 11 आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिनों में बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बुनेगी? ऐसे क्वेश्चन भर भर के रीजनिंग में और अर्थमेटिकल रीजनिंग में और मैथ दोनों में आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर देखिए कितना सिंपल है, जब हम फार्मूला लगा देंगे MDH वाला तब ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं बचा। 7 मकड़ियां यानी M की जगह, M का मतलब आदमी है लेकिन यहां काम करने वाला जो काम कर रहा है, 7 मकड़ियां यानी M की जगह हमने 7 रख दिया। अच्छा इसमें बताओ वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? जाले। जाले, मकड़ी जाले बनाएंगी तो ये जाला जो है इनका वर्ग हो गया, जाला। ये लिख दे रहे हैं कि आपको ध्यान रहे, ये वर्ग हो गया। 7 दिनों में, कितने दिनों में? 7 दिनों में बनाती हैं। 7 मकड़ियां 7 जाले 7 दिनों में बनाती हैं। तो पूछा क्या है? एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बनाएगी? एक मकड़ी एक जाला कितने दिनों में बनाएगी? D2 की वैल्यू आ गई। देखिए इस 7 से ये 7 चला गया, अब क्या बचा? कुछ बचा नहीं। D2 का मान कितना आ गया? 7। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो, मुझे खूब अच्छे से पता है, क्योंकि हम सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा, जबकि यहां कुछ करने के लिए होता ही नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से फटाफट। यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लगेंगी? जरा यहां पे मुझे ये बता दो कि वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? मंजिल। मंजिल है वर्ग, क्योंकि काम तो मंजिल ही साफ की जा रही है ना, तो मंजिल है वर्ग। 7 औरतें हो गई, ठीक है, वेरी गुड। 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करती है। आगे क्या करें? तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से
तीन मंजिल को साफ करने में कितने घंटे लेंगी, यानी एच की वैल्यू पूछी है। ये नीचे क्या लिखा है हमने, ये वर्क जो है हमारा क्या है, ये मंजिल है, यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं, जितना उन्हें काम करना है। देखिए इस 7 से ये 7 गया, इस 3 से ये 3 गया, 7 सत्ते 49 और डिवाइडेड बाई 3, कितने घंटे आ गए, 49/3, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपके हैं आज के होमवर्क, ठीक है। तो जैसे आपको बताए हैं, जो तरीका आपको बताया है उसी पर आधार पे ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी आपको केवल MDH डिवाइडेड बाई W से अलग कुछ भी नहीं सोचना है। ये आज का हमारा पहला टाइप था, कल की क्लास में इससे आगे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।